हमारे साथी विधायक का निलंबन कल सदन से किया गया। बिल्कुल असंवैधानिक था और हमारे साथी विधायक ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उनको निलंबित किया जाए। हम मजबूती से हमारे साथी विधायक के साथ खड़े हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष की जो भी रणनीति रहेगी हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से हमारे साथी विधायक का निलंबन कल सदन से किया गया, बिल्कुल असंवैधानिक था और हमारे साथी विधायक ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उनको निलंबित किया जाए, ना कोई इशारा किया। अब सदन में हमारी जो हितों की बात है, जनता की हितों की बात है, जनता की बातों को उठाना एक विधायक का दायित्व होता है, वही हमने किया। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि आज से पहले कभी भी ऐसा सदन में नहीं हुआ होगा, कोई ऐसी बात नहीं। उसके बावजूद सरकार के दबाव में आकर के इस प्रकार का निर्णय लिया जाना, मुझे लग रहा है कि सभापति जी ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल मैं कहूंगा कि गलत लिया है और वो संविधान के अनुकूल नहीं है, संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है। और बार बार प्रोसीडिंग निकाल करके भले ही देख ली जाए, क्योंकि उसमें ऐसी कोई बात, इसमें कोई ऐसे असभ्य बात नहीं है, कोई असभ्य इशारा नहीं है जिसके आधार बना करके निलंबन की कार्रवाई की जाए। हम मजबूती से हमारे साथी विधायक के साथ खड़े हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष की जो भी रणनीति रहेगी हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और देश में जिस तरीके से आजकल सदन को राजनीतिक रूप से दबाव देकर के, सरकार के दबाव में देकर के चलाने का एक जो तरीका लोकसभा, राज्यसभा से लेकर के आज विधानसभा की सदन तक पहुंच गया है, ये मुझे लग रहा है कि बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की अगर लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो हमारा जो एक मजबूत लोकतंत्र है उसको ठेस पहुंचेगी। आज मुझे जानकारी मिली कि अभी मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया। दिल्ली में तो देश की मीडिया को एक तरीके से पिंजरे में बंद कर दिया संसद में, और राजस्थान की विधानसभा में भी मीडिया के साथ भी दुर्व्यवहार जो गलत है उनको जाने दिया जाना चाहिए। क्योंकि सदन में अगर कोई व्यक्ति गया है तो उसको उसकी जनता ने चुन करके भेजा है, उसको जनता ने अपने हक की बात करने के लिए, उनके मुद्दों को उठाने के लिए और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कि सरकार जनहित में काम करे। कितने महत्वपूर्ण विषय, पानी बिजली का जो क्राइसिस पूरे राजस्थान में है और सरकार एक तरीके से कानून व्यवस्था पर फेल हो गई, पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही, सरकार विद्युत आपूर्ति नहीं कर पा रही, हर मोर्चे पर सरकार फेल है। और इसी तरीके से सरकार को लगा कि सरकार वो चला नहीं पा रहे, इसलिए वो सदन को भी मर्यादित रूप से नहीं चलाने देना चाहते। मैं कहना चाहता हूं कि हाँ पक्ष के जो विधायक थे, सत्ता पक्ष के विधायक थे, वो किस तरीके से हमारे को प्रोवोक कर रहे थे कि आ जाओ वेल में आकर के हमको धमका रहे थे, चेतावनी दे रहे थे। हमने संयम रखा, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने संयम रखा, उसके बावजूद भी हमारे साथी विधायक पर कार्रवाई होना बिल्कुल गलत है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि हमारे साथी विधायक का निलंबन वापस लिया जाए और आगे की जैसी भी रणनीति हमारे नेता प्रतिपक्ष जी की रहेगी, हम मजबूती से हमारे विधायक के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। धन्यवाद। कुछ बताया आपको कि मीडिया, आप कह रहे थे मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे, कुछ कारण बताया क्या? मुझे अभी, हम रात भर वहीं थे, अभी मैं 10 मिनट बाहर आया हूँ, अभी कोई कारण नहीं बताया, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता लगा कि आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लोकतंत्र का चौथा बड़ा स्तंभ है मीडिया। जो विधि मंत्री के बेटे का मुद्दा है, आपने कहा है कि डबल ईसी बना दिया है उनको गलत तरीके से, क्या उस मुद्दे को आज भी उठाएंगे? निश्चित रूप से उठाएंगे और इस पे जवाब दे सरकार और संसदीय कार्य मंत्री जिनके बेटे को लेकर के प्रकरण, वो जवाब दे। क्योंकि ये परंपरा है सदन की, अगर कोई मुद्दा उठाए और वास्तव में जायज मुद्दा उठाए, उस पर जवाब दे सरकार। हमारी कल भी इतनी डिमांड थी, आज भी इतनी डिमांड है। बाकी हमारे जो पूरी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी है, हमारे जो भी साथी इस पर सामूहिक निर्णय करेंगे, नेता प्रतिपक्ष जी का जो आदेश होगा उसके साथ हम मजबूती से खड़े रहेंगे। लेकिन कल भी नेता प्रतिपक्ष जी ने ये बात बार बार दोहराई कि सदन इजाजत दे और सदन ये व्यवस्था दिलाए कि संसदीय कार्य मंत्री अपने बेटे की नियुक्ति को लेकर के जवाब दे, और जवाब देना वाजिब है, जवाब देना सरकार का दायित्व है। उस जिम्मेदारी से सरकार को नहीं भागना चाहिए। आंदोलन में हर तरह का अपना अनुभव होता है, जेल जाने के भी होते हैं, कई तरह के होते हैं। सदन में पहली रात का अनुभव कैसा रहा आप लोगों का, साथी विधायकों के साथ? देखिए, सदन राजस्थान को एक लोक कल्याणकारी शासन देने के लिए सदन है और इस सदन से वो नीतियां तय होती है जो आम व्यक्ति, गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर के हित में बनती है। हमें मजबूती से उन हकों की रक्षा करने के लिए सदन में आने का अवसर हमारी जनता ने दिया। और आज जिस तरीके से कल घटनाक्रम रहा,
और सत्ता पक्ष के दबाव में जो निर्णय हुआ उसके खिलाफ हमने सदन में रुक करके धरना दे करके ये बात जनता की आवाज जो जनता की बात थी, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि का निलंबन जिस प्रकार से हुआ उसी बात को उठाते हुए हमने धरना देने का काम किया। ये अपने आप में एक अलग अनुभव था और कभी भी कोई भी सदन का सदस्य या कोई प्रतिपक्ष का नेता या प्रतिपक्ष की पूरी भी जो सामूहिक टीम है वो कभी नहीं चाहती कि इस प्रकार के हालात बने। लेकिन कल जिस प्रकार के हालात बने हमें मजबूरन हमारे साथी के समर्थन में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि वो जो निलंबन की कार्रवाई थी वो बिल्कुल गलत थी और मजबूती से जब तक निलंबन वापस नहीं हो जाता या हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का जो भी आगामी रणनीति को लेकर के कोई आदेश नहीं आ जाता, हम मजबूती से हमारे साथी विधायक के साथ खड़े हैं। अभी अशोक चांदना जी मेरे सामने कह रहे थे कि उन्होंने सुशीला डूडी जी के संबंध में बात कही। मुझे बहुत ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात उन्होंने सही मन से वो कह रहे हैं कि सुशीला डूडी जी सीनियर जो हमारी नेता है और वरिष्ठ विधायक है यहाँ पर, तो उनके आधार पर उन्होंने ये बात कही जिसका कट पेस्ट करके गलत अर्थ निकाला गया जिस प्रकार से। और ये बीजेपी का और उनकी सोशल जो टीम है इस प्रकार का जहर फैलाने का उनका पुराना काम रहा है। मुझे लग रहा है कि इस प्रकार की कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई और बहुत ज्यादा जो बातचीत थी उस पर अशोक चांदना जी ने खुद ने बयान दिया है। धन्यवाद। देखिए, ये परंपरा है सदन की। सत्ता पक्ष में भले ही वो मैं तो कह रहा हूँ सदन के नेता हो, संसदीय कार्य मंत्री हो या सचेतक हो, ये जिम्मेदारी बनती है कि सदन कैसे गरिमापूर्ण तरीके से चले और सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जाए। ये शुरू से परंपरा रही है, क्योंकि ये ऐसा सदन है जहां पर जनता की बात को सीधा रखा जा सकता है। अगर जिस तरीके से पक्षपात पूर्ण तरीके से कल दबाने का प्रयास किया, अगर आगे भी ऐसा दबाया जाएगा तो मुझे लग रहा है कि ये गतिरोध थमने का नाम नहीं लेगा और हम मजबूती से जो हमारा हक है, हमारा वाजिब हक है, हमारे विधायक का निलंबन वापस लिया जाए और हमें जनता की आवाज को मजबूती से उठाने दिया जाए। इन सब मांगों के साथ हम धरने पर बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी और पूरे सब लोग मिलकर के अगर इस पे कोई सकारात्मक निर्णय करते हैं तो हम निश्चित रूप से उस निर्णय का स्वागत करेंगे। धन्यवाद।